हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा, जो क्लास होगी, वो होगी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बोले तो परागण, है ना। यहाँ पर हम बात परागण पर करने वाले हैं, अर्थात पॉलिनेशन पर करने वाले हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन होता क्या है ना। चलिए समझते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए मैं यहां पर आपको बताता हूं, आपको पता होना चाहिए पॉलिनेशन क्या है ना। देखिए क्या होता है, यहां पर जैसे मैं एक पहले इमेज बनाता हूं, उसके बाद वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर एक ये प्लांट बना रखा है, ठीक है ना। और इस प्लांट पर एक पुष्प है, इस प्लांट पर एक पुष्प है। समझने का प्रयास करना है आप लोगों को, ठीक है। ये प्लांट है और इस प्लांट पर एक पुष्प है, फ्लावर है। अब इसमें क्या है, ये आपका परागकोश है और ये आपका वर्तिकाग्र है। क्या है, वर्तिकाग्र है ना। तो अब क्या होता है, परागकोश से ये क्या है, लिख सकते हो यहां पे, ये है आपका परागकोश। क्या है ये आपका परागकोश, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है वर्तिकाग्र। ये क्या है, वर्तिकाग्र, है ना। ये क्या है, वर्तिकाग्र। अब परागकोश से ये क्या है, परागकण। ये क्या है, परागकण, है ना। ये है आपके परागकण। क्या है, परागकण, है ना। बस परिभाषा आपकी क्लियर हो गई होगी। क्या है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिख सकते हो, परागकोश से परागकणों का, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाना या वर्तिकाग्र पर जाने की घटना को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब यदि आपसे कोई सीधा क्वेश्चन करता है कि परागण होता क्या है, तो आप क्या बताओगे, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाने की घटना को ही परागण कहते हैं। परागण बोले तो पॉलिनेशन, है ना। अब यहां पर आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा प्रश्न आता है कि जो परागकण होते हैं, है ना, परागकण होते हैं, वो परागकोश से वर्तिकाग्र पर जाते हैं, लेकिन ले कौन जाता है। तो याद रखना परागकणों को, है ना, परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक जो ले जाता है उसे परागण करता। इंपॉर्टेंट शब्द है ना, परागण, इसको ठीक कर लीजिए। परागण करता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परागण करता कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे क्या कहते हैं, परागण करता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यही तो कंफ्यूजन है, परागण क्या है, परागण क्या है, परागण करता क्या है, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें आपको अच्छे से आ जानी चाहिए, है ना। क्या क्या, कि परागण करता कौन होते हैं, है ना। जो परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक, है ना, जो यानी परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक जो ले जाता है, उसे परागणकर्ता कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, परागणकर्ता कहते हैं। अब देखो, परागणकर्ता दो प्रकार के होते हैं। परागणकर्ता कितने प्रकार के होते हैं, परागणकर्ता दो प्रकार के होते हैं। आप कहोगे सर कौन कौन दो प्रकार के होते हैं। याद रखना, परागणकर्ता दो प्रकार के होते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक ने बताया हुआ है ना। परागणकर्ता दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, याद रखना, एक होते हैं अजैविक और एक होते हैं जैविक। एक कौन होते हैं, जैविक। तो परागणकर्ता दो प्रकार के होते हैं, है ना।
कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अजैविक और एक होते हैं जैविक। और याद रखना अजैविक में 2 आते हैं, जल और वायु, जल और वायु, है ना। और जैविक में सभी क्या आ जाते हैं? सभी जीव आ जाते हैं, है ना। अब वो जीव कौन कौन है? मधुमक्खी के रूप में हो सकता है, तितली के रूप में हो सकता है ना, और भौरे के रूप में हो सकता है ना, घरेलू मक्खी के रूप में हो सकता है, गीको चिपकली के रूप में हो सकता है, सरीसृप के रूप में हो सकता है ना। वो कई सारे हैं, उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। अभी आपने परागण, परागणकर्ता, परागकण और परागणकर्ता कितने प्रकार के होते हैं इस बात को क्लियर कर लिया होगा। वेरी गुड। चलिए अब आगे बात शुरू करते हैं। जो ये परागण है ये कितने प्रकार का होता है तो आपको पता होना चाहिए। परागण, है ना, परागण 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? परागण, परागण, परागण 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भूलना नहीं है, परागण जो है वो 3 प्रकार का होता है। आप कहोगे सर 3 प्रकार का परागण कौन होता है? देखिए, नंबर 1 होता है स्वपरागण, जिसे आप स्वयुग्मन भी कहते हो, जिसे आप ऑटोगैमी भी कहते हो। एक बार याद रखना, जो भी मैं आपको यहाँ पे नाम बता रहा हूँ यही नाम एक जानवर की ताकत है ना। तो ये नाम आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। जो मैंने यहाँ पे जो अन्य मैंने कई सारी बुकों को देखा है, उन बुकों के आधार पर ही मैंने यहाँ पे नाम बताए हुए हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले क्या है? स्वपरागण, इसी को हम कहते हैं स्वयुग्मन, इसी को हम कहते हैं ऑटोगैमी। अब पता नहीं कौन सा एग्जामिनर देते, ठीक है, इसलिए आपको मैं पूर्णतः 100% तैयारी के साथ जाना है एग्जाम देने। दूसरे प्रकार का होता है सजात पुष्पी परागण, इसी को बोलते हैं जीटेनोगैमी। क्या बोलते हैं? जीटेनोगैमी। और तीसरा होता है परनिषेचन, परपरागण या एलोगैमी या जीनोगैमी। भूलना नहीं, ठीक है। ये जो नाम है यही आपके सामने एक प्रश्न को परिवर्तित कर देते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने यहाँ पे सभी प्रकार के नाम लिख रखे हैं, है ना। अब चलिए हम बात करते हैं, आज मैं एक पर ही बात करूंगा, ठीक है, और शेष मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ये तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी, है ना। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर? हम बात करेंगे स्वपरागण पर, ठीक है। किस पर बात करेंगे? स्वपरागण पर, ठीक है। अब समझिए स्वपरागण की कहानी क्या है, ठीक है ना। स्वपरागण, है ना, स्वपरागण पर बात करने वाले हैं। किस पर बात करेंगे? स्वपरागण पर। अब बात आती है, इसको भी मैं पहले एक डायग्राम के थ्रू क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए, स्वपरागण क्या है ना, समझिए। जैसे एक ये प्लांट है ना, एक ये प्लांट है ना, इसमें ये पुष्प है, इसमें ये क्या है? इसमें ये पुष्प है ना। क्लियर हुआ ना? एक प्लांट है और उसमें एक फ्लावर है ना। अब उस फ्लावर में क्या है? ये आपका है परागकोश और ये आपकी वर्तिकाग्र है। क्या है यहाँ पे? ये आपकी वर्तिकाग्र है। अब इसमें क्या होता है? इसमें परागकोश से परागकण, परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर जाते हैं। ये क्या है? आप कहोगे सर ये है परागकोश, ये क्या है? ये है वर्तिकाग्र, है ना। और ये क्या है? ये है आपका परागकण। क्या है? परागकण। ये क्या है आपका? ये है पुष्प और ये क्या है आपका? पादप है। हाँ, ये सारी बातें आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर कर देगी, ठीक है। तो इसलिए समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है? परागकण, इसमें क्या है? परागकोश, इसमें क्या है? वर्तिकाग्र, है ना। और इसमें ये क्या है? पुष्प और ये क्या है? पादप, है ना। ये क्या है? पादप, है ना। यहां से आप ऐसे क्लियर कर सकते हो, है ना। ये क्या है? ये पादप है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ठीक है। यहीं से आपकी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। क्या होता है स्वपरागण? कोई पूछे स्वपरागण क्या है, आप बताना। जब एक ही पादप के एक ही पुष्प के, एक ही पादप के एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के
वर्तिकाग्र पर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर जाते हैं। इस प्रकार के परागण को, इस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण, स्वपरागण कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वयुग्मन। क्या कहते हैं? ऑटोगमी। आइए अब देखो परिभाषा क्या है। जब एक ही पादप के, देखो पादप यहाँ पे एक ही है, एक ही पादप के एक ही पुष्प, देखो पुष्प भी एक ही है ना? परागकण, परागकण ये परागकण है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, है ना? इस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अब एक छोटा सा कोड वर्ड याद कर लो, कोई भी तुमसे पूछे स्वपरागण क्या है, स्वपरागण क्या है, तो याद कर लो 11 है। एक पौधा, एक पुष्प, बस काम खत्म। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे ना। स्वपरागण के लिए क्या याद रखो? 11 याद रखो, बड़ा शुभ अंक है ना? पंडित जी को दक्षिणा देते हो ना, वही वाला है 11, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे समझो, आगे क्या है समझने का प्रयास कीजिए। अब स्वपरागण जो होता है, स्वपरागण दो प्रकार का होता है। हाँ ये भी खास बात है ना? जो आपका स्वपरागण है ये दो प्रकार का होता है। कहोगे सर कौन दो प्रकार का होता है? देखिए दो प्रकार का, एक ये है और एक ये है ना? तो स्वपरागण दो प्रकार का होता है। उन्मील परागणी जिसे बोलते हैं चेस्मोगैमस, या अनुन्मील परागणी जिसे बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। आओ चलो इसकी हम पूरी तैयारी के साथ समझते हैं, पूरी तैयारी के साथ इसका अध्ययन करते हैं, है ना? चलो मैं इन दोनों को साफ कर देता हूं, क्योंकि इन दोनों को हम अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है ना? ये लो, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? तो स्वपरागण दो प्रकार का होता है, देख सकते हो, यह दो प्रकार का होता है। कैसा होता है? यह दो प्रकार का होता है। कैसा होता है? यह दो प्रकार का होता है। कौन? उन्मील परागणी जिसे बोलते हैं चेस्मोगैमस, दूसरा है अनुन्मील परागणी जिसे बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस कहते हैं। आइए चलिए समझते हैं क्लिस्टोगैमस की कहानी क्या है। पहले समझते हैं चेस्मोगैमस, ठीक है ना? चलो, है ना? पहले किसको समझते हैं? चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस बोले तो ये दो प्रकार के होते हैं। आओ चलो चेस्मोगैमस को क्लियर करते हैं, है ना? जिसे बोलते हैं आप उन्मील परागणी, जिसे आप क्या कहते हो? उन्मील परागणी, है ना? आओ समझते हैं इसको भी एक डायग्राम के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा एक प्लांट है। देखो आप ये स्वपरागण के ही प्रकार पढ़ रहे हो ना, तो नंबर कौन सा रहेगा? 11 नंबर रहेगा। कौन रहेगा? 11 नंबर रहेगा ना? हाँ, तो एक पौधा एक पुष्प, वही तो कहानी है ना? तो चलो हम एक पौधा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक पौधा बना लेते हैं। अब इसी में देखो ये पुष्प है, ये क्या है? ये तुम्हारा पुष्प है ना? अब इस पुष्प में क्या है? इस पुष्प में बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, ये परागकोश है ना? और ये वर्तिकाग्र है। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है, इसमें खास बात ये है कि परागकोश जो होता है, परागकोश जो होता है वो अनावृत होता है, और वर्तिकाग्र भी कैसी होती है? अनावृत। ये क्या है? परागकोश। ये क्या है? परागकोश। ये क्या है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिकाग्र है ना? ये क्या है? वर्तिकाग्र है ना? ये क्या है? वर्तिकाग्र। तो एक इसके लिए कॉमन पॉइंट याद रखना, दोनों अनावृत होते हैं। अनावृत होते हैं। अनावृत का मतलब भी मैं लिख देता हूं, है ना? अनावृत का मतलब होता है खुले हुए, है ना? खुले हुए, अरे है ना? खुले हुए होते हैं, है ना? खुले हुए होते हैं। तो अनावृत बोल दो या फिर बोल सकते हो खुले हुए। ठीक है, अनावृत होते हैं। कैसे होते हैं? अनावृत होते हैं।
अब देखिए बहुत ध्यान से, इसमें कहानी क्या होती है, इसमें क्या होती है, इसमें बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करना। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक पौधा होता है, कैसा होता है, एक पौधा होता है और एक ही पुष्प होता है, किंतु इसमें परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों खुले हुए होते हैं, अर्थात अनावृत होते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, चेस्मोगैमस या उन्मील परागणी कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्मील परागणी कहते हैं, है ना। अब इसमें देखो बहुत ध्यान से क्या उसकी प्रोसेस होती है। इसमें देखिए क्या होता है, लिख सकते हो यही पॉइंट, क्या लिख सकते हो, देखिए इसमें परागकोश व वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। इसमें परागकोश व वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। कैसे होते हैं, अनावृत होते हैं, है ना। दूसरी बात क्या लिख सकते हो, दूसरी बात क्या लिख सकते हो, इसमें परागण करता, अब परागण करता आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें परागणकर्ता की आवश्यकता पड़ती है ना। इसमें परागणकर्ता की आवश्यकता पड़ती है ना। क्या होता है कि आवश्यकता। चलिए यहां पर आपने चेस्मोगैमस क्लियर कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं